दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जनहित याचिका की 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में जनहित याचिका PIL का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति HJ कानिया, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। भारत में जनहित याचिका PIL का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती जी को माना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश के संविधान या न्यायशास्त्र से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, PN भगवती के साथ किस अन्य न्यायमूर्ति को PIL को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति मार्गडे काटजू। PN भगवती के साथ न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर जी को PIL को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, लोकल स्टैंडाई के नियम का शिथिलीकरण किस याचिका से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिषेध रेट, ऑप्शन बी अधिकार प्रक्षा, ऑप्शन सी जनहित याचिका PIL, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। लोकल स्टैंडाई के नियम का शिथिलीकरण जनहित याचिका PIL से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय में PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय में PIL अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, प्रथम ऐतिहासिक जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य किस वर्ष दायर की गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। प्रथम ऐतिहासिक जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वो 1979 वर्ष में दायर की गई थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, हुसैन आरा खातून मामले में मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए चुनाव सुधार, ऑप्शन बी विचाराधीन कैदियों की अमान्य स्थिति, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। हुसैन आरा खातून मामले में मुख्य मुद्दा विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जजों का हस्तांतरण मामला, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार मामला, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार मामला, ऑप्शन डी पुलिस रिफॉर्म्स मामला। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले को जजों का हस्तांतरण मामला फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए PIL दायर कर सकता है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी केवल वकील ही कर सकता है, ऑप्शन सी हाँ यदि वह व्यक्ति गरीबी या अज्ञानता के कारण न्यायालय नहीं जा सकता, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए PIL दायर कर सकता है यदि वह व्यक्ति गरीबी या अज्ञानता के कारण न्यायालय नहीं जा सकता। इसका उत्तर होगा हाँ, ऑप्शन सही हाँ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, इप्सो मोटो या स्वत संज्ञा लेने की शक्ति PIL में किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी केवल न्यायालय को, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक को। इप्सो मोटो या स्वत संज्ञा लेने की शक्ति PIL में केवल न्यायालय को प्राप्त है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण और गंगा प्रदूषण, ऑप्शन सी चुनाव सुधार, ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का संबंध मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और गंगा प्रदूषण से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किस विषय पर मील का पत्थर है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी निजता का अधिकार। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न विषय पर मील का पत्थर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेल के भीतर भी मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते? ऑप्शन ए AK गोपालन केस, ऑप्शन बी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेल के भीतर भी मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। यह विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, क्या जनहित याचिका निजी विवादों के लिए दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ किसी भी विवाद के लिए, ऑप्शन बी नहीं यह केवल सार्वजनिक हित के लिए होनी चाहिए, ऑप्शन सी केवल भूमि विवादों के लिए, ऑप्शन डी केवल पारिवारिक विवादों के लिए।
चाहिए। जनहित याचिका निजी विवादों के लिए दायर नहीं की जा सकती, यह केवल सार्वजनिक हित के लिए दायर की जाती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, शीला बाढ़ से बना महाराष्ट्र राज्य मामला किससे संबंधित था? ऑप्शन ए आदिवासियों के अधिकार, ऑप्शन बी महिला कैदियों के अधिकारों से, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार का विरोध, ऑप्शन डी बाल शिक्षा। शीला बाढ़ से बना महाराष्ट्र राज्य मामला महिला कैदियों के अधिकारों से संबंधित था। यह विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, जनहित याचिका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दीवानी याचिका, ऑप्शन बी फौजदारी याचिका, ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया याचिका, ऑप्शन डी विशेष अनुमति याचिका। जनहित याचिका को सामाजिक क्रिया याचिका अन्य नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कैदियों को भोजन, ऑप्शन बी घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी इंटरनेट का अधिकार, ऑप्शन डी विदेश यात्रा का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का संबंध घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिशा निर्देश जारी किए? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन बी बलवंत सिंह चिखलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी केशव नंदा भारती केस। जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह चिखलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में दिशा निर्देश जारी किए थे। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, एक पोस्ट कार्ड को भी रिट याचिका माना जा सकता है, यह सिद्धांत किस मामले में दिया गया? ऑप्शन ए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन द्वितीय, ऑप्शन बी खड़क सिंह केस, ऑप्शन सी सरला मुर्दुल केस, ऑप्शन डी सायरो बानो केस। एक पोस्ट कार्ड को भी रिट याचिका माना जा सकता है, यह सिद्धांत सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन द्वितीय मामले में दिया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, क्या जनहित याचिका केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, सामान्यतः यह राज्य स्टेट के विरुद्ध ही होती है, ऑप्शन बी नहीं, यह किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हो सकती है, ऑप्शन सी केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऑप्शन डी केवल राज्यपाल के खिलाफ। जनहित याचिका केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है, हाँ, सामान्यतः यह राज्य स्टेट के विरुद्ध ही होती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला किस कुप्रथा के विरुद्ध था? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी बाल विवाह। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला बंधुआ मजदूरी कुप्रथा के विरुद्ध था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? ऑप्शन ए बांध का निर्माण तुरंत रोक दिया जाए, ऑप्शन बी बांध निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई, ऑप्शन सी गुजरात सरकार को बर्खास्त किया जाए, ऑप्शन डी सभी विस्थापितों को सरकारी नौकरी दी जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ में न्यायालय ने बांध निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई, यह निर्णय दिया। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा केवल पुराने कानून का पालन करना, ऑप्शन बी न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायकों के कार्य में हस्तक्षेप करना ताकि न्याय सुनिश्चित हो, ऑप्शन सी न्यायालयों का बंद रहना, ऑप्शन डी न्यायाधीशों का चुनाव करना। जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना ताकि न्यायालय सुनिश्चित हो, यह अर्थ है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, किसी मामले में कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा? ऑप्शन ए सज्जन सिंह केस, ऑप्शन बी वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी चंपकम दौरराजन केस, ऑप्शन डी गोपालन केस। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ केस में कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, जनहित याचिका दायर करने के लिए कितनी कोर्ट फीस देनी पड़ती है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी नाम मात्र की लगभग 50, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी कोई फीस नहीं लगती। जनहित याचिका दायर करने के लिए नाम मात्र की लगभग 50 फीस देनी होती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, विनीति नारायण बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑप्शन बी CBI और CBC की स्वायत्तता और भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी सेना में सुधार, ऑप्शन डी आरक्षण की सीमा। विनीति नारायण बनाम भारत संघ मामला CBI और CBC की स्वायत्तता और भ्रष्टाचार से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला किस बारे में दिशा निर्देश देता
जाता है? ऑप्शन ए स्कूलों में मिड डे मील, ऑप्शन बी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस की प्रक्रिया, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा, ऑप्शन डी साइबर अपराध। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस की प्रक्रिया में दिशा निर्देश देता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, अनुच्छेद 39 से मुफ्त कानूनी सहायता का पीआईएल से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पीआईएल का विरोध करता है, ऑप्शन बी यह पीआईएल का संवैधानिक आधार प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका पीआईएल से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी यह केवल धनवानों के लिए है। अनुच्छेद 39 से मुफ्त कानूनी सहायता का पीआईएल से संबंध, यह पीआईएल का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। यह विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला किस खेल आयोजन से जुड़ा था? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ गेम 2010, ऑप्शन बी एशियाई खेल 1982 के मजदूरों के शोषण से, ऑप्शन सी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987, ऑप्शन डी ओलंपिक 2004। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला एशियाई खेल 1982 के मजदूरों के शोषण से जुड़ा था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में पीआईएल दायर कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ कभी भी, ऑप्शन बी नहीं, यह सामान्यतः भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के लिए है, ऑप्शन सी केवल संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से, ऑप्शन डी केवल यदि वह जेल में हो। कोई विदेशी नागरिक भारत में पीआईएल दायर नहीं कर सकता, यह सामान्यतः भारतीय नागरिकों संस्थाओं के लिए है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में न्यायालय ने किस पर जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए राज्य सरकार पर, ऑप्शन बी निजी स्वार्थ के लिए पीआईएल का दुरुपयोग करने वाले पर, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी पर, ऑप्शन डी याचिकाकर्ता के वकील पर। अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में न्यायालय ने निजी स्वार्थ के लिए पीआईएल का दुरुपयोग करने वाले पर जुर्माना लगाया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक धर्मांतरण, ऑप्शन बी जनप्रतिनिधियों सांसद विधायक की अयोग्यता दो सिद्धि पर, ऑप्शन सी ट्रिपल तलाक, ऑप्शन डी 3 तलाक की अवैधता। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मुख्य विषय जनप्रतिनिधियों सांसद विधायक की अयोग्यता दो सिद्धि पर का मुख्य विषय था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ किस धारा को निरस्त करने से संबंधित है? ऑप्शन ए आईपीसी धारा 302, ऑप्शन बी आईटी एक्ट की धारा 66, ऑप्शन सी सीआरपीसी की धारा 144, ऑप्शन डी पुलिस एक्ट की धारा 7। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ आईटी एक्ट की धारा 66 को निरस्त करने से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, स्वच्छ पर्यावरण का अध्ययन किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, परमानंद कटारा केस के बाद क्या डॉक्टर पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना इलाज शुरू कर सकते हैं? ऑप्शन ए नहीं, पुलिस की अनुमति अनिवार्य है, ऑप्शन बी हाँ यह अनिवार्य कर दिया गया है, ऑप्शन सी केवल निजी अस्पतालों में, ऑप्शन डी केवल मरीज के होश में होने पर। परमानंद कटारा केस के बाद डॉक्टर पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किए बिना इलाज शुरू कर सकते हैं, यह अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय क्या नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन नया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी जांच आयोग या एमिकस क्यूरी, ऑप्शन सी अलग से नई पुलिस बल, ऑप्शन डी संसद सदस्य। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय जांच आयोग या एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयकर में छूट, ऑप्शन बी इच्छा मृत्यु और लिविंग विल, ऑप्शन सी रेलवे निजीकरण, ऑप्शन डी आधार कार्ड की वैधता। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामला इच्छा मृत्यु और लिविंग विल से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, जैव विविधता के संरक्षण हेतु पीआईएल किस कानून के तहत प्रभावी होती है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी वन अधिनियम 1927, ऑप्शन डी जल प्रदूषण अधिनियम 1974। जैव विविधता के संरक्षण हेतु पीआईएल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कानून के तहत प्रभावी होती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष पीआईएल सेल की स्थापना की? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2005। उच्चतम न्यायालय ने 1985 में पीआईएल सेल की स्थापना की थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, हुसैन आरा खातून केस में वकील कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन बी कपिला हिंगोरानी, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी पिंकी आनंद। हुसैन आरा खातून केस में कपिला हिंगोरानी वकील थी, जिन्हें पीआईएल की माता कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में किस अधिकार की व्याख्या की गई? ऑप्शन ए निजता का अधिकार, ऑप्शन बी आश्रय का अधिकार, ऑप्शन सी स्वच्छ पानी का अधिकार, ऑप्शन डी इंटरनेट का अधिकार। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर अधिकार की व्याख्या की गई। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला किस विषय पर था? ऑप्शन ए बलात्कार कानून में
संशोधन, ऑप्शन बी दया मृत्यु, ऑप्शन सी नार्को टेस्ट की वैधता, ऑप्शन डी समान कार्य समान वेतन। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग मामला दया मृत्यु विषय पर था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, क्या पीआईएल को वापस लिया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ कभी भी, ऑप्शन बी सामान्यतः नहीं यदि न्यायालय को लगता है कि मुद्दा गंभीर है, ऑप्शन सी केवल मुख्यमंत्री के आदेश पर, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति के आदेश पर। पीआईएल को वापस नहीं लिया जा सकता यदि न्यायालय को लगता है कि मुद्दा गंभीर है तो इसको वो वापस नहीं लेने देती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, शाहीन बाग मामले में पीआईएल का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध रोक करने के विरुद्ध आवाजाही का अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन कानून की वैधता, ऑप्शन डी पुलिस की बर्बरता। शाहीन बाग मामले में पीआईएल का मुख्य आधार सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने के विरुद्ध आवाजाही का अधिकार था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मृत्युदंड दुर्बलतम से दुर्बलतम सिद्धांत, ऑप्शन सी पुलिस हिरासत में मौत, ऑप्शन डी शराबबंदी। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध मृत्युदंड से था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, यदि किसी व्यक्ति की जेल में मृत्यु हो जाती है तो परिवार पीआईएल के जरिए क्या मांग कर सकता है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरी, ऑप्शन बी मुआवजा, ऑप्शन सी नया घर, ऑप्शन डी पेंशन। यदि किसी व्यक्ति की जेल में मृत्यु हो जाती है तो परिवार पीआईएल के जरिए मुआवजे की मांग कर सकता है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अमीरों की मदद करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और कानून के शासन की रक्षा करना, ऑप्शन सी सरकार को परेशान करना, ऑप्शन डी न्यायालय का समय खराब करना। जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और कानून के शासन की रक्षा करना है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।